क्लास 11। आज हम शुरू करेंगे स्नैपशॉट्स बुक का चैप्टर 2 द एड्रेस। कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। शुरुआत सेंट्रल आइडिया के साथ। अब ये जो हमारी छोटी सी स्टोरी है द एड्रेस, इट्स अ पोइग्नेंट अकाउंट। पोइग्नेंट अकाउंट मतलब एक स्टोरी विच शोकेसेस द रिग्रेट या ये कह लो सैडनेस ऑफ द नरेटर। जो नरेटर है, जो अपनी कहानी बता रहा है, उसके लाइफ में एक रिग्रेट है, एक दुख है बहुत बड़ा, जो हम सबके साथ वो बांटना चाह रहा है। सो ये स्टोरी उसी का एक एग्जाम्पल है, एक ऐसी डॉटर का जो सर्च में जाती है अपनी मदर के बिलोंगिंग्स के आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड। सो हॉलैंड में वो रहा करते थे माँ बेटी, एंड वॉर की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया था, काफ़ी कुछ। बट उसकी माँ की कुछ चीज़ें थी जो उसकी माँ की दोस्त के घर रखी थी। एंड अब जब सब कुछ नॉर्मल होने लगा था, उस बेटी को लगा कि अपनी माँ की उन चीज़ों के थ्रू बचपन की उन यादों को रिमिनिस कर लूँ, अपनी माँ की निशानियाँ अपने पास रख लूँ। तो वो अपनी माँ के दोस्त के घर जाती है उन चीज़ों को देखने, उनके बारे में जानने। When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life। और वही होता है, जब उसे वो चीज़ें मिलती हैं, उसे वो सब बचपन के किस्से याद आने लगते हैं उन चीज़ों के साथ जो माँ बेटी ने साथ में गुजारे थे। However, she decides to leave them all behind and resolves to move on। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो उन चीज़ों को वहीं छोड़ देती है और मूव ऑन करने का डिसाइड करती है। ऐसा क्या हो सकता है कि एक बेटी अपनी माँ की उन आखिरी निशानियों को ऐसे ही छोड़ आई? चलिए पता करते हैं इस चैप्टर में। लेकिन उससे पहले कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। कैरेक्टर्स है मिसेस एस की डॉटर, जो हमारे चैप्टर की नरेटर भी रहने वाली है। मिसेस एस, उनकी मॉम जिनकी वो बिलोंगिंग्स थी, जिसकी तलाश में वो गई थी। मिसेस डॉर्लिंग, उसकी मॉम की फ्रेंड, जिसके यहाँ वो सारी चीजें रखी थी। देखते हैं ये स्टोरी कैसे मोड़ लेती है। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। सो चैप्टर की शुरुआत हो रही है नरेटर के मिसेस डॉर्लिंग के घर पहुंचने से। नरेटर बहुत सालों बाद अपनी माँ के सामान की तलाश में अपनी माँ की दोस्त के घर आई है, और दरवाजे पे खटखटा के जब कोई गेट खोलता है, एक लेडी होती है, तो वो उस लेडी को देख के पूछती है, डू यू स्टिल नो मी? क्या आप अभी भी मुझे जानती हैं? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। वो औरत बड़े ध्यान से मुझे देखती है। उसने दरवाजा भी बहुत थोड़ा सा खोला था, चिंक मतलब बहुत थोड़ा सा। मैं थोड़ा करीब आई कि वो मुझे ध्यान से देख पाए, पर वो मुझे देख के कहती है, नो आई डोंट नो यू, मैं नहीं जानती तुम्हें। तो मैं बताती हूँ, आई एम मिसेस एस डॉटर। वो दरवाजे को ऐसे पकड़ के खड़ी हो गई कि बस वो और ना खुले, मैं अंदर ना आ जाऊं। लेकिन उनके चेहरे पे देयर वाज नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। वो मुझे पहचान ही नहीं पा रही थी, वो मुझे घूरे ही जा रही थी। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं शायद मुझसे गलती हुई है, शायद ये वो है ही नहीं जो मैं सोच रही हूँ। वैसे भी मैंने उन्हें एक ही बार देखा है, बहुत एक झलक मान लो, और वो भी कई साल पहले। सेम उनके साथ है, उन्होंने भी मुझे कभी इतने ध्यान से देखा नहीं। तो हो सकता है कि मैंने गलत घर की घंटी बजा दी हो। वो विमेन ने अचानक दरवाजा छोड़ा एंड साइड की तरफ आई, एंड तब मैंने उन्हें गौर से देखा। उन्होंने मेरी मदर का ग्रीन नेटेड कार्डिगन पहना था। मेरी मम्मा ने जो अपने लिए हाथ से बना कार्डिगन बनाया था, उन्होंने वो पहन रखा था, और उस कार्डिगन के वुडन बटन्स वो पेल हो गए थे, डल से हो गए थे, क्योंकि कुछ ज्यादा ही वॉश उन्होंने कर दिया था उसको। और जैसे उस लेडी ने देखा कि मैं उस कार्डिगन की तरफ देख रही हूँ, वो फिर दरवाजे के पीछे जाके छुप गई। एंड उस मोमेंट मुझे पता चल गया, आई वॉज राइट, मैं सही हूँ। तो मैं उनसे फिर सवाल करती हूँ, वेल आप मेरी माँ को तो जानते थे ना? एंड वो विमेन एक शॉक के साथ कह लो बोलती है, क्या तुम वापस आ गई हो? मुझे तो लगा कोई वापस नहीं आया। यानी उस वुमेन को एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि वॉर के बाद कोई लौटेगा। एंड यहाँ मिसेस एस की डॉटर को खड़ा देख वो चौंक गई है कि ये वापस आ गई है, क्या और भी लोग वापस आए हैं? तो मिसेस एस की बेटी यानी हमारी नरेटर उसे बताती है कि नहीं, सिर्फ मैं।
ओनली मी, सिर्फ मैं वापस आई। A door opened and closed in the passage behind her. अचानक उसके घर के अंदर से एक दरवाजा खुलने बंद होने की आवाज आई। बड़ी अजीब सी बदबू भी आई। वो वुमेन मुझे कहती है, आई रिग्रेट, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं बोलती हूँ, मैं स्पेशली ट्रेन से यहाँ आई हूँ, मुझे बस कुछ देर आपसे बात करनी है। नहीं, मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, मैं नहीं जा सकती, कभी और आना। उन्होंने ना में मुंडी हिलाई एंड दरवाजा मेरे मुंह पे बंद कर दिया, एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड नो कि मैं वहां थी। मैं वहीं खड़ी रह गई और साइड से मैंने देखा हल्का सा कर्टन हिलता है और अंदर से कोई बाहर मुझे देख रहा होता है। एंड जब वो इंसान उस लेडी से पूछेगा कि कौन था, क्या चाहिए था मुझे, वो लेडी बोलेगी वो नथिंग, इट वॉज नथिंग, क्योंकि उसे खुद नहीं समझ आएगा कि उसे क्या जवाब देना है। इमेजिन करो एक सिचुएशन, आप अपनी मम्मा के बेस्ट फ्रेंड के घर गए, जैसे मम्मा बेस्ट फ्रेंड होती थी, एंड वो लेडी इंस्टेड ऑफ आपको घर में वेलकम करे, आपकी मम्मी के बारे में आपसे बातें करे, वो आपके मुंह पे गेट पटक देती है। कितना बुरा लगेगा ना। तो कुछ ऐसा ही नरेटर को फील हो रहा था। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, डॉर्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन व्हाइट एनामल, एंड वहां जैम पे, मतलब थोड़ा सा हायर एक पोस्ट पे, नंबर पे लिखा था नंबर 46, यानी एड्रेस तो सही था। खैर, अब मैं स्टेशन की तरफ वापस जाने लगी। मैं अपनी माँ के बारे में सोचने लगी, जिन्होंने कई सालों पहले मुझे वो एड्रेस दिया था। फर्स्ट हाफ चल रहा था वॉर का और मैं कुछ दिन के लिए घर आई थी, एंड अचानक मैंने घर में नोटिस किया कि रूम्स में कुछ तो बदला है, कुछ चीजें मिसिंग है। और मेरी मम्मा सरप्राइज थी कि मैंने नोटिस इतनी जल्दी कर लिया, क्योंकि वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता था उन सब चीजों के वहां होने से, लेकिन जब वो वहां नहीं थी मैंने ध्यान दिया। तब मम्मा ने मुझे पहली बार बताया था अबाउट हर फ्रेंड मिसेस डॉर्लिंग। उससे पहले मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना था, बट मम्मा ने मुझे बताया दैट शी वॉज एन ओल्ड एक्विंटेंस, एक जान पहचान वाली थी मम्मा की, और कई सालों से वो लोग मिले भी नहीं थे। लेकिन अचानक वो मम्मा से मिलने आने लगी थी, कांटेक्ट रिन्यू कर लिया था, एंड बहुत रेगुलरली घर आया जाया करती थी। मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लगा कि अचानक ऐसा कोई क्यों करेगा। तब मम्मा ने मुझे बताया एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विथ हर। सो ये उनका रीजन था मिसेस डॉर्लिंग का मम्मा से कांटेक्ट रिन्यू करने का। उन्हें पता था मम्मा बहुत इनोसेंट है, ज्यादातर अकेली ही रहती है, और मम्मा के पास बहुत सारी प्रेशियस चीजें। एंड मिसेस डॉर्लिंग वाज अ वेरी ग्रीडी काइंड ऑफ अ लेडी। तो जब उन्हें दिखा कि बहुत इजी है मम्मा को बेफूल करना और उनकी चीज़ों को अपने पास रखना, वो रेगुलरली हमारे घर आने लगी और मम्मा को कन्विंस करके हमारे घर का एंटीक सामान, प्रेशियस सामान ले जाने लगी। तो मम्मा मुझे बताती है शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, और फिर वो एंटीक प्लेट्स जो दीवार पे टकी थी वो भी ले गई। हाय बेचारी, उसे तो बड़ी दिक्कत हुई थी जब वो बड़े वाले वाज है ना हमारे, याद है, वो लेके जा रही थी। मुझे तो लग रहा है जिस दिन वो क्रॉकरी भी ले जा रही थी ना, उसकी कमर में लचक आ गई थी। देख रहे हो, नरेटर कहती है मेरी माँ, उन्हें फिक्र हो रही है उस लेडी की जो उन्हें बुद्धू बनाकर उनका सारा प्रेशियस सामान लेके जा रही है। माय मदर शुक हर हेड पिटिंगली, उन्हें दया आ रही है उस लेडी पे। तो मम्मा फिर मुझे बताती है मैंने उससे नहीं बोला ये सब ले जाने को, उसने खुद सजेस्ट किया, उसने तो बल्कि इंसिस्ट किया। वो कह रही थी कि उसे मेरे घर की सारी अच्छी अच्छी चीजें सेव करनी है, कि कल को वॉर हुई और हमें ये सब छोड़ छाड़ के जाना पड़ा, ये सब बर्बाद हो जाएगा, तो वो अपने घर सामान रख लेगी थोड़ा सा, ताकि वो सब चीजें बच जाए। एंड यहाँ से मुझे श्योर हो गया कि मिसेस डॉर्लिंग वॉज अ वेरी ग्रीडी लेडी। उन्हें सामान बचाने की फिक्र नहीं थी, उन्हें सामान हड़पना था, और उन्होंने बहुत प्यार से वो कर लिया। पर मैंने फिर भी मामा से पूछा क्या आपने ये अग्री किया है उनसे कि वो ये सामान रख ले, क्योंकि जिस तरह वो लेके जा रही है इतना सारा सारा सामान, मुझे तो नहीं लगता कभी हमें वो वापस मिलेगा। तो मामा कहते क्या बात कर रहे हो, हाँ, कितना इंसल्टिंग लगेगा अगर मैं ये चीज बोलूंगी। तुम ये भी तो सोचो वो बेचारी कितना रिस्क लेती है हर बार जब वो एक फुल सूटकेस भर के बैग लेके जाती है।
एंड आई वाज लाइक मम्मा, क्या वो बेचारी कल हमारा सामान हमें लौटाएगी या वो बस रख लेंगी अपने पास? ये चीज की क्लैरिटी होना तो जरूरी था ना। बट मम्मा मेरे को कोई कन्विंसिंग आंसर नहीं दे पाई, और वो समझ गई कि मैं भी उनकी इस बात से खुश नहीं थी। शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली, मेरी भोली मम्मा बड़े प्यार से, अरे इट्स ओके, मिल जाएगा सामान, क्यों चिंता करती हो। लेकिन उस दिन के बाद हमने इस बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि बहुत मुश्किल है उस सामान का हम तक वापस आना। लेकिन मम्मा और उनका वो भरोसा मैं तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए हमने उस बारे में आगे कोई बात नहीं की। सो नरेटर अपनी पास्ट की इस कॉन्वर्सेशन को याद करके आज का दिन इमेजिन कर रहे। उसके लिए वो आज का दिन इतना सरप्राइजिंग इसीलिए नहीं था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि मिसेस डॉर्लिंग को मेरी मम्मा से कोई अफेक्शन और मम्मा की तरफ कोई जेन्युइन केयर और लव नहीं था। वो ग्रीडी थी और इसीलिए वो सारा सामान ले जाती थी। तो अब मुझे वहां लौटता देख वो इसीलिए घबरा गई थी क्योंकि उन्हें पता था कि मैं सामान शायद वापस मांग लूं, और इसीलिए उन्होंने मेरे मुंह पे गेट बंद कर दिया। देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर क्या टर्न लेता है। तब तक के लिए बाय बाय।